ऑल राइट, तो इस वीकेंड जो मॉक होगी हमारी, राइट, उसके लिए मैंने फॉर्म्स एक्सेल शीट ग्रुप पे डाल दी है। तो अगर आपको अटेंड करना है, राइट, उसमें आफ्टर रैग आर्किटेक्चर, रैग हमने पहले भी लिया था बट स्टिल वी विल कवर इन दिस मॉक आल्सो। तो रैग से रिलेटेड सारी चीजें हमने क्या क्या देखा था, रैग आर्किटेक्चर, रैग implementation, then different retrievals, all the available retrievals that we saw. Then after that, chunking methods, embedding models, and LLMs, how to use all type of LLMs, open source and also commercial, and how the pricing work for those LLMs. So all the things we saw up to yesterday, ठीक है, बिफोर yesterday, बिफोर yesterday, वो सारी चीजें उसमें कवर होगी, ठीक है। तो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मींस आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इसी असाइनमेंट से या फिर इसी इंटरव्यू में जो होंगे उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसीलिए मॉक अटेंड कीजिए, राइट। एंड उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फीडबैक मिलेगा, ऑल द थिंग्स, ये तो है ही, ठीक है। तो जस्ट ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी वो शीट डाल दी है, तो आज के आज ही उसे फिल कर देना है सबको, ठीक है। तो राइट नाउ अभी जाइए, विल वेट फॉर 2 more minutes एंड उस शीट में अपना नेम, रोल नंबर एंड आपकी अवेलेबिलिटी फिल कर देना है सबको, ठीक है। राइट नाउ ओनली 10 people हैव फिल्ड दैट फॉर्म। ऑल राइट, तो ठीक है, इंटरव्यू अटेंड करने के लिए वो फॉर्म फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जाके उसको फिल करना है, राइट। आफ्टर क्लास उसका एक्सेस क्लोज हो जाएगा, तो आप उसमें फिर से एडिट नहीं कर सकते, इसलिए राइट नाउ अभी जाके सबको फिल कर देना है फॉर्म, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने रिएक्ट क्या होता है, उसे कैसे इंप्रूव करना है, ऑल द थिंग्स देखा। बट कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन जब आप बिल्ड करते हैं तो उसे इवेल्युएट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जब तक आप इवेल्युएट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एप्लीकेशन कितना बेटर वर्क कर रहा है, उसे आप फिर से और कितना इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर ऑल द थिंग्स आपको उसी से पता चलेगी जब आप इवेल्युएट करते हैं, राइट। तो सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इवैल्यूएशन। तो आज हम रैग का इवैल्यूएशन किस तरीके से कर सकते हैं, रैग का इवैल्यूएशन करने के लिए क्या क्या मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कैसे वर्क करती है एंड इवैल्यूएशन वगैरह कैसे करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी टुडे, ठीक है। बट बिफोर दैट जस्ट वी विल रिवाइज द आर्किटेक्चर ऑफ रैग। तो कोई एक्सप्लेन करेगा रैग का आर्किटेक्चर? यस, क्या होता है रैग के आर्किटेक्चर में? So for rack architecture, I think first of all, I think whatever the document or data we do have, that we have to split into chunks. Then we'll create we'll pass the data to our embedded model so that it would create a IDs or vectorization of that data. Similarly, I think there's query we need to pass the embedded model so that vectorization or vectorization would be done for that same query, and that would store in the vector store, and there it's like mapping has to be done for to see the cosine probability. So that cosine probability, I think retrieval has to happen from that vector store so that that will get the related chunk based on the query, and that will create a prompt. Prompt would be like a context query, and prompt will that be passed to the LLM based on that. ऑल राइट राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका रैग आर्किटेक्चर वर्क कर रहा था। तो रैग को आपको जब इवैल्यूएशन करना है, हम उसको 2 स्टेप्स में इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। एक होगा यहाँ पे रिट्राइवल का इवैल्यूएशन। रिट्राइवल के इवैल्यूएशन में हम क्या चेक करेंगे, यूजर ने जो क्वेरी पूछा है उस क्वेरी के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट रिट्राइव हुए हैं या नहीं। कंसिडर आपका एलएलएम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है, बट आप उसको रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट से प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो प्रॉपरली आंसर दे पाएगा क्या? यस, नो, राइट। तो ये जो चंक्स रिट्राइव हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपरली रिट्राइव नहीं हो रहा है तो आपका एलएलएम भी आंसर आपको प्रॉपर जनरेट करके नहीं देगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम एक तो यहाँ पे रिट्राइवल को इवैल्यूएट करेंगे कि आपके क्वेश्चन के यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है या यूजर को जो आंसर एक्सपेक्टेड है उस एक्सपेक्टेड आंसर के अकॉर्डिंगली प्रॉपरली चंक्स रिट्राइव हुए हैं या नहीं। तो ये हम रिट्राइवल को इवैल्यूएट करेंगे। एंड सेकंड हम ये जो एलएलएम का जनरेशन हो रहा है यहाँ पे इसे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो कंसिडर आप इसे प्रॉपरली क्वेरी दे रहे हैं, प्रॉपरली कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट भी प्रॉपरली दे रहे हैं, स्टिल एलएलएम इज नॉट जनरेटिंग करेक्ट आंसर, तो मे बी यहाँ पे कुछ इश्यू होगा। तो क्या होगा, सेकंड जनरेशन हम यहाँ पे करते हैं कि मॉडल कुछ हेलुसिनेट तो नहीं हो रहा है, प्रॉपरली कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ही आंसर दे रहा है या फिर कुछ आंसर मेड अप कर रहा है, खुद से कुछ आंसर क्रिएट कर रहा है। ये ऑल द थिंग्स यहाँ पे हम जनरेशन को चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? तो रैग का इवैल्यूएशन 2 स्टेप्स में होता है, रिट्राइवल एंड जनरेशन। समझ में आ रहा है? ऑल राइट। एंड इन दोनों के लिए डिफरेंट मैट्रिसेस अवेलेबल है। रिट्राइवल के लिए कुछ मैट्रिसेस है एंड फॉर जनरेशन उसके लिए कुछ मैट्रिसेस है। दोनों मैट्रिसेस क्या है, उनका वर्किंग क्या है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। सो फर्स्ट इज रिट्राइवल एंड देन जनरेशन, ठीक है। रैग को आपको इन 2 कंपोनेंट के लिए इवैल्यूएट करना है, रिट्राइवल प्रॉपर हो रहा है या नहीं, एंड आफ्टर रिट्राइवल जनरेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। तो जस्ट आई हैव वन मोर इमेज फॉर दिस रैग as मैट्रिक्स। सो दीज आर द मैट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ रैग आर्किटेक्चर, राइट। तो आपको यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। एक जनरेशन के लिए है, यहाँ पे जनरेशन के लिए कौन सी है, फेथफुलनेस एंड आंसर रिलेवेंसी, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं टू इवैल्यूएट द जनरेशन ऑफ रैग आर्किटेक्चर। फेथफुलनेस में क्या चेक करेंगे कि आपका जो आंसर एलएलएम जनरेट कर रहा है वो कॉन्टेक्स्ट से ही ले रहा है या फिर कुछ खुद से चीजें जनरेट कर रहा है। कंसिडर आपने पूछा एनी क्वेश्चन, राइट, व्हाट इज
टाइम फॉर वेलोसिटीज न्यू बैच। तो हो सकता है एलएलएम हेलुजिनेट करे एंड कुछ भी आंसर दे सकता है, राइट। जैसे हमने चेक किया था तो हेलुजिनेशन में वो लैंग चेन की कुछ और डेफिनेशन बता रहा था, या फिर ऐसे भी कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स कर रहा था। तो आपका एलएलएम हेलुजिनेट तो नहीं कर रहा है ना, जो कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आंसर दे रहा है या नहीं, ये हम चेक करेंगे फेथफुलनेस में। फेथफुलनेस में मीन्स क्या है, आपका जो आंसर है वो कितना फेथफुल है टूवर्ड योर रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट, वो कितना फैक्चुअली एक्यूरेट है, ये चेक होगा यहाँ पे फेथफुलनेस में। ये समझ में आ रहा है फेथफुलनेस क्या है? यस, Yes, sir. ऑल राइट। Well, नेक्स्ट इज, but यस, sir, what matrices would be having for with this faithfulness? Like, how do we know like this LLM is giving you the accurate information based on the chunks? Because we don't know more about our information or our chunks or data, like what type of that data is or what information it is having. राइट। So, that I think we can evaluate on what basis. या तो वो देखेंगे हम इसको इवेलुएट कैसे करना है, एंड ये मैट्रिक्स का ही नेम है। जैसे आपके पास बर्ड मिट्योर था ना, उसी तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स का नेम क्या है, फेथफुलनेस। इट इज द नेम ऑफ मैट्रिक्स। Okay. एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स इज आंसर रिलेवेंसी। सो इससे क्या पता चल रहा है, आपका आंसर कितना रिलेवेंट है, राइट। यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा है, उसी क्वेश्चन का तो आंसर दिया है या फिर कुछ भी जनरेट कर रहा है, राइट। अगर आपने टाइम पूछा है तो टाइम ही जनरेट करना चाहिए, ना कि ड्यूरेशन या फिर अदर थिंग जनरेट करना चाहिए। तो आंसर रिलेवेंस में हम क्या चेक करेंगे, हाउ रिलेवेंट इज द जनरेटेड आंसर टू द क्वेश्चन। यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए कितना रिलेवेंट आंसर है। तो ये जनरेशन के दो मैट्रिक्स क्लियर है, फेथफुलनेस एंड आंसर रिलेवेंसी। यस, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे रिट्राइवल के लिए। रिट्राइवल मीन्स क्या, फ्रॉम वेक्टर स्टोर जो रिलेवेंट चंक्स आप रिट्राइव कर रहे थे उन दोनों के लिए, उस रिट्राइवल के लिए आपके पास दो मैट्रिक्स है, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन एंड कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। ठीक है, तो प्रिसीजन में हम क्या देखते हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट आपके एलएलएम ने रिट्राइव किया है वो कितना रिलेवेंट है फॉर गिविंग आंसर। मीन्स आपने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितना रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट रिट्राइव हुआ है। एंड कॉन्टेक्स्ट रिकॉल में क्या देखेंगे, यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सारी इंफॉर्मेशन रिट्राइव हुई है या नहीं हुई है। समझ में आ रहा है क्या इन दोनों में डिफरेंस? प्रिसीजन में क्या देखेंगे, जो रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट है वो क्वेश्चन के लिए कितना रिलेवेंट है, राइट। एंड यहां पे क्या चेक करेंगे, आपके यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देने के लिए ऑल द इंफॉर्मेशन रिट्राइव हुई है या नहीं हुई है। अगेन इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ऑल द थिंग्स हम देखेंगे, बट ये जस्ट फोर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्लियर है। आपके पास जब रैक को इवेल्युएट करना होता है मेनली टू स्टेप में हम इवेल्युएट करते हैं, जनरेशन एंड रिट्राइवल। जनरेशन के लिए फेथफुलनेस, आंसर रिलेवेंसी, फॉर रिट्राइवल कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। क्लियर है ये? नाउ विल, यस बोलिए। So retrieval के लिए, I think at that time of retrieval, we were also checking the cosine probability, right? राइट, बट स्टिल समटाइम्स क्या हो सकता है, कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रिट्राइव होने के चांसेस है। तो ऐसे तो नहीं हो रहा है, मींस जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही रिट्राइव हो रहा है नहीं, हम रिट्राइवल में चेक करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नाउ हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स वन बाय वन देखेंगे, ये योरी मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है। कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन का मतलब है जो चंक रिट्राइव हुए हैं वो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रिलेवेंट है या नहीं। यस अनिल? सर प्रिसिजन ऍट के आणि रिकॉल ऍट के ते पण मॅट्रिक्सच आहे ना? येस, ते बघू आपण, म्हणजे हेच कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ते यूज होतात। ऑल राइट, ठीक है।
वी विल सी वन बाय वन हर एक मैट्रिक कैसे वर्क होती है, ये कैलकुलेशन कैसे होता है, एंड आप उसे कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद फेथफुलनेस। फेथफुलनेस, सो फेथफुलनेस आपको क्या दे रहा है, जो जनरेटेड आंसर है, आंसर इज फैक्चुअली करेक्ट, बट ये फैक्चुअली करेक्टनेस उसकी चेक किसके ऊपर होगी, कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड होगी, बेस्ड ऑन रिट्राइव्ड चंक्स। कंसिडर आपको वेलोसिटी के बैच का टाइम जानना है, राइट, तो उसके लिए जो चंक्स रिट्राइव हुए हैं उस चंक में कुछ टाइम है, बट आपका आंसर कोई दूसरा टाइम जनरेट कर रहा है, मतलब उसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर कहां पे था, आपके रिट्राइव्ड चंक में, राइट। तो उस रिट्राइव्ड चंक के बेसिस के ऊपर ही आंसर दे रहा है ना, या खुद से कुछ जनरेट कर रहा है, ये हम फेथफुलनेस में चेक कर रहे हैं। फेथफुलनेस में क्या चेक हो रहा है, क्लियर है क्या पहले तो, यस। जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, जो भी हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली करेक्ट इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है या नहीं, ये फेथफुलनेस पे चेक होगा। क्लियर है ये फेथफुलनेस? यस सर। ऑल राइट। तो ये वर्क कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वी विल सी वेयर इज फेथफुलनेस हियर। ऑल राइट, जस्ट यहाँ पे फेथफुलनेस स्कोर का एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ क्लेम्स इन द जनरेटेड आंसर दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, एलएलएम ने जो आंसर जनरेट किया है, राइट, कंसिडर एलएलएम ने ये आंसर जनरेट किया है, इस आंसर में कितने क्लेम्स हैं, क्लेम्स मींस ऐसे बोल सकते हैं कितने फैक्ट्स हैं, यहाँ पे कौन से फैक्ट्स हैं, एक फैक्ट है आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, राइट, एंड सेकंड फैक्ट क्या है, आइंस्टाइन की डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1879 है। ये दो क्लेम आपके आंसर में जनरेटेड हुए हैं। यहाँ पे भी कौन से क्लेम जनरेट हुए हैं, सेम, आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी एंड दिस इज इट्स हिज डेट ऑफ बर्थ, राइट, ये दो क्लेम जनरेट हुए हैं। तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ क्लेम इन अ जनरेटेड आंसर दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम अ गिवन कॉन्टेक्स्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लेम इन अ जनरेटेड आंसर। ठीक है, तो ये जो हाई फेथफुल आंसर है, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लेम कितने हैं, यस, 2 सर। 2 है, राइट, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्या है 2 में टोटल नंबर ऑफ क्लेम इन अ जनरेटेड आंसर, तो जनरेटेड आंसर में 2 क्लेम्स है, एंड उसके ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ क्लेम इन अ जनरेटेड आंसर दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम अ रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट या फिर गिवन कॉन्टेक्स्ट। मींस क्या है, ये जो दो क्लेम है कौन से आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, ये कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली करेक्ट है क्या, आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ जर्मन बोर्न फिजिसिस्ट, इसका मतलब फर्स्ट क्लेम करेक्ट है, राइट, सो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस सेकंड क्लेम करेक्ट है क्या, सेकंड क्लेम क्या है, ऑन 14 मार्च 1879, तो यहाँ पे आइंस्टाइन की डेट ऑफ बर्थ है, मतलब सेकंड क्लेम भी क्या है, करेक्ट है, राइट। तो आपके आंसर में दो क्लेम जनरेट हुए थे, आउट ऑफ दोज 2 क्लेम्स ऑल 2 क्लेम्स आर फैक्चुअली करेक्ट विथ कॉन्टेक्स्ट। तो इसका जो फेथफुलनेस क्या आएगा, 2/2 मतलब 1 आएगा, तो 100% ये फेथफुल है, ये समझ में आ रहा है। एंड उसी तरीके से अगर हम ये जो लो फेथफुल आंसर है उसका चेक करेंगे, तो इसमें कितने क्लेम है, अगेन 2 क्लेम्स है, True. राइट, तो इसका फर्स्ट क्लेम करेक्ट है, बट सेकंड क्लेम करेक्ट है क्या, डेट ऑफ बर्थ का, नो, No. इसलिए 0 आएगा, मतलब इसकी फेथफुलनेस स्कोर क्या आएगा, 1/2 मींस 0.5 आएगा। तो ये 50% ही फेथफुल है, 50% इंफॉर्मेशन उसने करेक्ट दी है, इसने 100% इंफॉर्मेशन करेक्ट दी है, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट किया है 100% करेक्ट किया है, इसने 50% करेक्ट किया है, समझ में आ रहा है फेथफुलनेस, यस।
यस बोलिए। सर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में सर 20 मार्च नहीं है, फिर भी एलएलएम जनरेट कर सकता है क्या 20 मार्च? यस, हेलुजिनेशन, हेलुजिनेशन में क्या होता है? अच्छा, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम वो जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है ना, या फिर यूज करता है? यस, यूज करेगा, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ हेलुजिनेशन ऐसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन जनरेट करने के चांसेस है। वही यहाँ पे हम वही चेक कर रहे हैं, कुछ हेलुजिनेट तो नहीं हुआ है आपका मॉडल। ओके 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 सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या है, क्लेम कैसे निकाले हैं हम वो भी देखते हैं। जैसे आपका आंसर क्या था, मे बी ऐसे था, आइंस्टाइन was born in Germany on 14th March 1879। तो यहाँ पे आपके पास कितने क्लेम है? 2 क्लेम है। क्लेम 1 क्या है? आइंस्टाइन was born in Germany। एंड सेकंड क्लेम क्या है? 14th March 1879। क्लेम 2 यस महेश। सर ये फैक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करता है? मतलब इसमें 2 फैक्ट्स है, एक उसने कैसे आइडेंटिफाई किया? या ये हम एलएलएम को देते हैं। एलएलएम क्या करेगा, चेक करेगा इसमें कौन से फैक्ट्स है। ये एक फैक्ट है, मींस एक क्लेम है, दूसरा ये एक क्लेम है। एलएलएम करता है खुद से ऑटोमेटिकली। यस ओके, बट ये तो मैट्रिक्स में कैसे आइडेंटिफाई होगा? मैट्रिक्स को कैसे पता चलेगा? मैट्रिक्स के पीछे जब आपको कैलकुलेट करना है तो हम एलएलएम का यूज करेंगे। तो एलएलएम का यूज करके ही हम लोग फैक्ट्स डिराइव करेंगे, उसके बाद उसका यूज करके ही कैलकुलेशंस होंगे, ऐसा है क्या? यस यस। ओके सर। ऑल राइट, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। जनरेशन की फर्स्ट हो गई फेथफुलनेस, नेक्स्ट इज आंसर रिलेवेंसी। आंसर रिलेवेंसी का क्या मीनिंग है? जो आपका जनरेटेड आंसर है, यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली ही है ना, राइट। कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर सकता है, या फिर यूजर ने कुछ पूछा, आपका मॉडल कुछ और आंसर दे रहा है। मे भी हो सकता है वो 100% फेथफुल हो, 100% करेक्ट आंसर दे रहा है, बट वो रिलेवेंट है क्या, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये सेकंड मैट्रिक्स है, आंसर रिलेवेंसी। ठीक है, तो इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, जो जनरेटेड आंसर है, इज जनरेटेड आंसर relevant to the question, relevant to the question। जो भी क्वेश्चन था उसके लिए रिलेवेंट है या नहीं आंसर, वो हम चेक कर रहे हैं, सिंपल। ऑलराइट, तो ये कैसे कैलकुलेशन होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्लियर है क्या? फिर उसके बाद हम देखेंगे ये कैसे कैलकुलेट होता है। यस, यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर मिल रहा है या नहीं। तो ये फॉर्मूला वगैरह देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आपको चेक क्या करना है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन था, यूजर का क्वेश्चन क्या है, यूजर का क्वेश्चन वेयर इज फ्रांस एंड व्हाट इज इट्स कैपिटल, राइट। तो यहाँ पे लो रिलेवेंस आंसर देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप। इसका आंसर ये लो रिलेवेंस क्यों है? यस, I think one portion is not answered there. एग्जैक्टली, आपने उसको फ्रांस है एंड उसकी कैपिटल क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा था, बट इसने क्या है,
करेक्टली रिलेवेंट आंसर नहीं दिया है, ओनली आधा ही हाफ आंसर दिया, राइट। इसलिए उतना रिलेवेंसी नहीं होगी ज्यादा, बट हाई रिलेवेंस आंसर में क्या होना चाहिए, जो यूजर ने पूछा है वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप एंड पेरिस इज इट्स कैपिटल। तो ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ, कैसे कैलकुलेट हो रहा है। नाउ विल सी इसका जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होगा। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा है, क्या बोल रहा है, द आंसर रिलेवेंस इज डिफाइंड एज द मीन कोसाइन सिमिलैरिटी ऑफ अ ओरिजिनल क्वेश्चन टू द नंबर ऑफ आर्टिफिशियल क्वेश्चन विच आर जनरेटेड बाय बेस्ड ऑन आंसर। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सारी चीजें, तो ये 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी यूजर ने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए आपके मॉडल ने क्या है, कुछ आंसर जनरेट किया होगा, रिस्पॉन्स जनरेट किया होगा। तो हम क्या करेंगे, उस रिस्पॉन्स के ऊपर एलएलएम को हम वो रिस्पॉन्स पास करेंगे एंड बोलेंगे क्रिएट फ्यू क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर। ठीक है। तो जैसे कंसिडर यूजर एलएलएम ने ये आंसर जनरेट किया, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप। तो अगर हम ये क्वेश्चन एलएलएम को देंगे एंड एलएलएम को बोलेंगे जनरेट फ्यू क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर, तो वो क्या क्या जनरेट कर सकता है, मे बी वेयर इज फ्रांस लोकेटेड, अगेन इन विच कॉन्टिनेंट फ्रांस इज लोकेटेड, समथिंग इस टाइप की क्वेश्चन जनरेट करेगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जनरेट न्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलएलएम रिस्पॉन्स। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ रही है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यस, एलएलएम के साथ जो भी आंसर है उसके अकॉर्डिंगली न्यू क्वेश्चंस क्रिएट किए। एंड देन हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चंस एलएलएम ने क्रिएट किए हैं उस क्वेश्चन की कोसाइन सिमिलरिटी हम चेक करेंगे विथ आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। क्या चेक कर रहे हैं, कैलकुलेट कोसाइन सिमिलैरिटी ऑफ जनरेटेड क्वेश्चंस विथ ओरिजिनल क्वेश्चन। तो यहां पे इसको और थोड़ा सा देखते हैं। कंसिडर आपका आंसर ये है, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। आंसर क्या था, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो हम इसे एलएलएम को देंगे एंड बोलेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन जनरेट करो, जनरेट क्वेश्चन। तो ये क्या क्या जनरेट कर सकता है, मे बी वेयर इज फ्रांस लोकेटेड, ऐसा कुछ करेगा, राइट। वेयर इज फ्रांस लोकेटेड। अगेन और एक क्वेश्चन क्या जनरेट कर सकता है, मे बी इन विच कॉन्टिनेंट फ्रांस लोकेटेड, ऐसा कुछ, इन विच कॉन्टिनेंट डज फ्रांस लोकेटेड, जस्ट फ्रांस लोकेटेड लिखते हैं, फ्रांस इज लोकेटेड। कुछ इस टाइप के आपके 2 क्वेश्चंस क्रिएट किए। तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूली जनरेटेड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का जो आपका ओरिजिनल आंसर है, ओरिजिनल आंसर के साथ यस कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे। तो कंसीडर इस आंसर के ऊपर जो क्वेश्चन जनरेट हुए हैं उसका आपके ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ ज्यादा सिमिलरिटी आएगी या फिर ये जो नीचे वाला आंसर है, मोस्ट प्रोबेबली नीचे वाले आंसर से जो क्वेश्चन जनरेट हुए थे इन आंसर से उसके साथ ज्यादा सिमिलरिटी आएगा। समझ में आ रहा है ये, इससे पता चलेगा आपका आंसर कितना रिलेवेंट है। क्लियर है क्या। एंड यहाँ पे वही चीज हो रही है, यहाँ पे क्या है 1/n मीन्स हम जस्ट कोसाइन सिमिलरिटी मीन ले रहे हैं, राइट। क्या है, कोसाइन ऑफ ई ऑफ जनरेटेड मीन्स जो जनरेटेड क्वेश्चन की एम्बेडिंग है एंड ओरिजिनल क्वेश्चन की एम्बेडिंग है, उनका हम मीन ले रहे हैं, ठीक है। यस बोलिए, एनी क्वेश्चंस। Well, it looks like then this is a reverse engineering for Yes. verifying your answer, right? यस राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो
जनरेटेड क्वेश्चन है, वो रिवर्स इंजीनियर करके देख रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो रिलेवेंट है या नहीं उसके लिए। ये क्लियर है? फेथफुलनेस एग्जैक्टली हम उसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं एंड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें क्लियर है? So any limitation on generating these questions? It's depend on LLM, right? यस, एंड वो ऑलरेडी ये सब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए लाइब्रेरी है, राइट? जैसे आपको ब्लू स्कोर वगैरह कैलकुलेट करना था तो उसके पीछे का मैथमेटिक्स हमने समझा था, बट आपको ये सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत हो जाएगी खुद से? नो, ये सब कुछ लाइब्रेरी हैंडल कर लेती है। उसी तरीके से इसके लिए भी रैगाज नाम की एक लाइब्रेरी है, वो ये सारी चीजें हैंडल कर लेगी बैकग्राउंड में, जस्ट हमें उसको बताना होता है हमें हमारा ये क्वेश्चन है, राइट? तो उसके लिए एंड आप एलएलएम ने ये आंसर जनरेट किया है बेस्ड ऑन दीज टू, कितना रिलेवेंट है, तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में सब कुछ हैंडल करके आपको जस्ट एक स्कोर दे देगा, उससे आपको पता चलेगा कि कितना रिलेवेंट है। ठीक है सर ये एक्टिविटी 2 times रहेगी, राइट? और मींस लो रिलेवेंसी एंड हाई रिलेवेंसी दोनों के लिए रहेगा, राइट? नो, मींस एक ही आंसर होगा, जस्ट यहाँ पे क्या है, अगर इस टाइप का आंसर आ रहा है तो उसका जो स्कोर होगा वो लो रिलेवेंट होगा, एंड ऐसा आंसर आ रहा है तो हाई रिलेवेंस होगा, ये जस्ट बताया गया है। बट आपका ये एक ही आंसर जनरेट करके देगा आपको, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो आपके एलएलएम ने जो भी आंसर जनरेट किया था उसकी रिलेवेंसी आपके क्वेश्चन के साथ हम चेक करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है ये? ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो रिट्राइवल की मैट्रिक्स है, रिट्राइवल में क्या क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, ये दोनों क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं वो हम देखेंगे। वी विल स्टार्ट विथ कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन। ठीक है, सो हम जस्ट प्रिसीजन में क्या कैलकुलेट कर रहे थे, अगर हमने जब कैलकुलेशन में देखा था, यस Sir, actual positive, sir. बेस्ड ऑन Your chunk and your query, right? नो नो, इन क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन का हमने प्रिसीजन देखा था, Out of total predicted positive class, how many are ट्रू एक्चुअली पॉजिटिव, राइट राइट। तो आपके मॉडल ने कंसिडर 10 एग्जाम्पल सैंपल पॉजिटिव बोले, तो आउट ऑफ दोस 10 एक्चुअल में कितने पॉजिटिव थे? ठीक है, तो यहाँ पे उस रिट्राइवल के लिए देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, आपके एलएलएम ने जितने चंक्स रिट्राइव किए हैं उनमें से कितने चंक रिलेवेंट है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? यस, तो यहाँ पे यही हो रहा है, हाउ मेनी रिट्राइव्ड चंक्स आर एक्चुअली रिलेवेंट। एक्चुअली रिलेवेंट मीन्स उसमें जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? प्रिसीजन में क्या क्या चेक कर रहे हैं हम, जितने भी चंक, कंसिडर आपने 4 चंक्स रिट्राइव किए, आउट ऑफ दोस 4 चंक्स कितने चंक में आपके क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट है, राइट? हो सकता है जस्ट एक ही चंक में प्रेजेंट हो सकता है चारों चंक में प्रेजेंट हो, तो यही हम चेक कर रहे हैं, जितने भी रिट्राइव किए थे हमने उनमें से कितनों में एक्चुअल आपका आंसर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ये? यस, ऑल राइट, नाउ वी विल सी ये हो कैसे रहा है, वेयर इज कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग सकता है, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन ये सब सारी चीजें क्या हो रही है, बट जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए, अगर आपको प्रिसीजन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं? आपका प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या था? यस, टोटल पॉजिटिव divided by 2 positive response rate. मीन्स टोटल जितने भी आपके मॉडल ने पॉजिटिव बोले हैं
बोला है उसको हम डिवाइड करेंगे विथ एक्चुअली कितने पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे इसको अगर आपको कन्वर्ट करना होगा इस केस में तो क्या कर सकते हैं, तो आपको ट्रू पॉजिटिव मीन्स एक्चुअल में कितने पॉजिटिव मीन्स हम बोल सकते हैं क्या, कितने जो चंक है वो रिलेवेंट है, यस, डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल रिट्राइव चंक्स। तो यहाँ पे आपका मॉडल उसको रिट्राइव कर रहा है मतलब क्या है, उसे पॉजिटिव बोल रहा है, इसमें आंसर प्रेजेंट है, राइट। बट एक्चुअली कितनों में आंसर प्रेजेंट है ये हम देख रहे हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? यस Yes. ऑल राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट इस लेवल पे प्रिसीजन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम हर एक चंक लेवल पे प्रिसीजन कैलकुलेट करते हैं। तो चंक लेवल पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिसीजन एट चंक लेवल, ठीक है। चंक लेवल पे कैलकुलेट अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं, यस, जो आपके क्लेम्स है, आपके जो रिट्राइव्ड चंक्स है उसमें कितने क्लेम्स हैं, एंड यहाँ पे क्या होगा हमको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास जो आपका आंसर है उसका ये भी चाहिए आपको, सारी चीजें मीन्स आप उसे एक्चुअल में मेजर कर सकें, राइट। तो देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसिडर आपके मॉडल ने यहाँ पे जस्ट लिखते हैं, जनरली हम कितने चंक्स लेते हैं, 4 chunks. 4 चंक्स लेंगे। तो कंसिडर आपका यहाँ पे टोटल रिट्राइव चंक्स कितने हो गए, 4। तो उसको डिवाइड कितने से करेंगे हम, आपके रिलेवेंट क्या है, मतलब कितने चंक में आपके क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट है। हो सकता है जस्ट 2 चंक्स में प्रेजेंट हो तो 2 डिवाइडेड बाय 4, अगर जस्ट 1 चंक में हो तो 1 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ रहा है? Yes. ऑल राइट, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, बट इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिसीजन एट के हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एट के मीन्स हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हर एक पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्रिसीजन एट चंक लेवल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको हर एक लेवल पे चंक मीन्स देखना है प्रिसीजन। तो क्या करेंगे आप, मीन्स आपका जो भी मॉडल है उसमें ट्रू क्लेम्स कितने हैं, जो आपका रिट्राइव चंक्स है, ट्रू क्लेम्स डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम्स, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यस महेश? सर ये जो हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं ना चंक्स, हाँ तो हाँ वो तो हम लोग कोसाइन सिमिलरिटी के बेसिस पे कर रहे हैं, करेक्ट, तो उसके हिसाब से तो सारे चंक्स जो है वो रिलेवेंट है, उसकी वजह से वो रिट्रीव हुए, राइट। राइट राइट, तो उसके बाद ये वापस से रिलेवेंस कैसे फाइंड आउट होगा, हाँ हाँ राइट, वापस से उसमें से भी रिलेवेंस कैसे फाइंड आउट होगा? यस करेक्ट। तो कंसिडर क्या होता है, आपने पूछा जैसे वेलोसिटी का वही डॉक्यूमेंट का एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज टाइम ऑफ क्लास, ठीक है, या फिर किसी ने पूछा व्हाट इज सिलेबस ऑफ क्लास। तो सिलेबस एक चंक में बैठ सकता है क्या पूरा सिलेबस? नो, उसके नो। में भी आपको 4 चंक लगेंगे, राइट। तो जितने भी 4 चंक रिट्रीव हुए हैं उन चारों चंक में कंसिडर आपका सिलेबस की इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल द 4 चंक आर रिलेवेंट, राइट। बट कंसिडर आपको टाइम पूछा है तो टाइम का एक ही चंक में होगा आंसर, बट जो बाकी के 3 चंक है वो रिलेवेंट है क्या आपके लिए? नो। नो। तो यही हम चेक करें जो भी आंसर, एंड समटाइम्स क्या हो सकता है, कंसिडर बिकॉज ऑफ सम रीजंस ऐसे हो सकता है कि जो टॉप के 4 चंक आ रहे हैं उसमें आपका आंसर हो ही नहीं, जो 5th चंक है उसमें हो, ऐसे भी हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो चंक रिट्राइव हो रहे हैं, मे बी समटाइम्स क्या होगा, कंसिडर आपके उस डॉक्यूमेंट में कोई और टाइम भी मेंशन है, जैसे वेलोसिटी का ऑफिस कब ओपन रहेगा इसका टाइम भी मेंशन है, तो आपका मॉडल को क्या लगा,
वो भी टाइम है तो वो टाइम रिटर्न कर रहा है, राइट? 10 AM टू मे बी 5 PM ऐसा कुछ रिटर्न कर रहा है। तो ये करेक्ट टाइम है क्या? वो करेक्ट रिट्राइव चंक है क्या? नो सर, बट सर यही मेरा क्वेश्चन था कि ये वापस से रिलेवेंस कैसे फाइंड आउट होगा? मतलब ये अपना जो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन है ना, हाँ हाँ प्रिसीजन है, तो उसमें वो रिलेवेंट चंक जो आपने लिखा है ना न्यूमरेटर में, हाँ वो हाँ कैसे पता चलेगा हाँ कि हाँ हाँ, वो वही देखेंगे। रिलेवेंस है? यस यस यस, वो देखेंगे कैसे हो रहा है। बस पहले ये है क्या, ये समझना होगा हमें, देन वी विल सी कि कैसे हो रहा है। ये ओके क्या है ओके समझ सर, में आया पहले? यस सर। ऑल राइट। तो अभी आपके पास क्या होगा, ग्राउंड ट्रूथ होता है यहाँ पे, जो भी रिट्राइवल के लिए कैलकुलेट करना है वहां पे ग्राउंड ट्रूथ होते हैं। ग्राउंड ट्रूथ मीन्स क्या? करेक्ट आंसर, राइट? तो आपको डेटा यस क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, आप यूजर को क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज टाइम ऑफ अ क्लास, एंड उसका ग्राउंड ट्रूथ क्या होगा, क्लास टाइमिंग इज फ्रॉम, जो भी टाइमिंग है 8 PM टू 9:30 PM, ये ग्राउंड ट्रूथ है, ठीक है? सो हम उस ग्राउंड ट्रूथ के साथ चेक करेंगे जो चंक रिट्राइव हुए हैं उसमें ये ग्राउंड ट्रूथ की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है क्या, राइट? तो अगर कंसिडर उसमें टाइम दिया गया है 9 AM टू 5 PM, जब वेलोसिटी का ऑफिस ओपन रहेगा ये टाइम है, तो एक्चुअली वो ग्राउंड ट्रूथ से रिलेवेंट है क्या? ग्राउंड ट्रूथ में जो इंफॉर्मेशन है उससे नो, राइट? तो उसके लिए हमें ग्राउंड ट्रूथ चाहिए। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज योर क्वेश्चन? वेयर इज फ्रांस एंड व्हाट इज इट्स कैपिटल, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका ग्राउंड ट्रूथ क्या है, क्या आंसर होना चाहिए? फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप एंड इट्स कैपिटल इज पेरिस। ग्राउंड ट्रूथ क्लियर है? सर, बट हम लोग ग्राउंड ट्रूथ कितने क्वेरीज के लिए सेट कर सकते हैं? मतलब हम लोग जनरेट तो कर देंगे, कुछ हाँ हाँ सैंपल के लिए कर देंगे, मतलब डेटा ट्रेन करने के लिए, यस। बट यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो रहा ना कुछ, तो ये रिट्रीवल पार्ट है ना, तो यहाँ पे ट्रेनिंग, कितने ग्राउंड ट्रूथ प्रोवाइड करने पड़ेंगे? दैट डिपेंड ऑन योर यूज केस। आपको 10 करने कर सकते हैं, 100 करने कर सकते हैं, बट आपको एक, इसके दो मेथड है एक्चुअली। हम मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं या फिर सिंथेटिकली हम जनरेट कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हम देखेंगे, सिंथेटिकली कैसे जनरेट करना है एंड मैन्युअली कैसे क्रिएट करना है। मैन्युअली करना तो इजी है, आपको जस्ट आपके डॉक्यूमेंट में देखना है एंड एग्जैक्ट आंसर लिखना है, बट सिंथेटिकली कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। ओके सर। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ग्राउंड ट्रूथ है एंड आपका ये कंसिडर इतने चंक रिट्राइव हुए हैं, ठीक है, यहां से यहां तक। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है? फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, राइट? तो ये क्लेम की इंफॉर्मेशन इस कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न हुई है क्या? यहाँ पे हुई है, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए ग्राउंड ट्रूथ में से? इट्स कैपिटल इज पेरिस। तो ये इंफॉर्मेशन आपके प्रिसीजन मींस कॉन्टेक्स्ट में है क्या? अगर देखेंगे अल्पाइन विलेज, मेडिटेरियन बीचेस, पेरिस इज इट्स कैपिटल। तो जितने भी आपके ग्राउंड ट्रूथ में इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव हुई है। यस, मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो चंक रिट्राइव हुआ है या फिर जो भी चंक से रिट्राइव हुए हैं वो क्या है, हाई प्रिसीजन है उनका, क्योंकि वो रिलेवेंट चंक है, उसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू ग्राउंड ट्रूथ। ये समझ में आ रहा है? वही हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे लो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन में यहाँ पे क्या है, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है क्या? ड्राइंग रोमन थिएटर, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन सेकंड चंक में आई है, बट आगे देखेंगे तो इसकी कैपिटल की इंफॉर्मेशन कहीं पे प्रेजेंट है, पेरिस इज इट्स कैपिटल है, बट आप देखेंगे टॉप पे कौन सा चंक है, राइट? इस फर्स्ट चंक में इंफॉर्मेशन थी क्या, इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा? नो, राइट? देन सेकंड वाले चंक में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आपको क्या चाहिए, जो चंक टॉप पे रैंक हो रहे हैं, जिनकी सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है, उसमें क्वेश्चन के आंसर प्रेजेंट है या नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? यस, ये टॉप पे रैंक हुआ है, इसका मतलब क्या है, कोसाइन सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली ये मोस्ट सिमिलर चंक है, राइट? तो इसमें सारे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। आइडिया आ रही है या फिर से एक्सप्लेन करना है?
क्लियर है ना? ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिसीजन एट के मतलब क्या है, आपने टॉप के कंसिडर 4 चंक्स रिट्राइव किए हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट चंक का प्रिसीजन, सेकंड चंक का प्रिसीजन, थर्ड चंक का प्रिसीजन, फोर्थ चंक का प्रिसीजन, चारों प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे। तो प्रिसीजन एट के मींस क्या है, फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट चंक पे, सेकंड चंक पे, थर्ड चंक पे, फोर्थ चंक पे। ये समझ में आ रहा है प्रिसीजन एट के? एंड वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ट्रू पॉजिटिव एट के डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव एट के प्लस फॉल्स पॉजिटिव एट के। मतलब क्या है, ये जो हमने चंक लेवल पे लिखा था, क्या है चंक लेवल पे, ट्रू क्लेम्स। ट्रू क्लेम्स मींस हम ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, कितने क्लेम है जो आपके ग्राउंड ट्रूथ में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम्स। यस, ग्राउंड ट्रूथ के अकॉर्डिंगली कितने मैच हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम्स इन अ ग्राउंड ट्रूथ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये होगा प्रिसीजन एट के। तो हम क्या करेंगे, हर एक लेवल पे, जैसे हम क्या करेंगे, एट जैसे रैंकिंग होगी, राइट, एट रैंक 1 आपका एक चंक होगा, चंक 1, राइट। रैंक 1 मींस क्या है, ये फर्स्ट नंबर पे रैंक हुआ है, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी इस चंक 1 से आई थी, राइट। देन एट रैंक 2 चंक 2, इस तरीके से आपके पास 4 चंक है। ये रैंकिंग एंड एक चंक समझ में आ रहे हैं? यस यस सर। ऑल राइट, देन हम क्या करेंगे, अभी एट रैंक 1 देखेंगे, जस्ट एट रैंक 1, ठीक है। तो रैंक 1 पे हम क्या देखेंगे कि इस चंक में कितने रिलेवेंट क्लेम प्रेजेंट है इस फॉर्मूला से, राइट। कंसिडर इसमें क्या है, टोटल 2 क्लेम्स थे एंड आउट ऑफ 2 ऑल द क्लेम्स फ्रॉम द ग्राउंड ट्रूथ है। तो इसका क्या आ गया, प्रिसीजन एट 1 राइट। सेम इसका प्रिसीजन क्या आएगा, कंसिडर इसमें टोटल 4 क्लेम थे बट आउट ऑफ ओनली 2 क्या है आपके ग्राउंड ट्रूथ में। तो इसका क्या आ गया प्रिसीजन, 0.5 आ गया, राइट। तो इसी तरीके से क्या होगा, हम हर एक लेवल पे हर एक चंक का प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे एंड देन फाइनली क्या होगा, फाइनल कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपका प्रिसीजन एट के है, प्रिसीजन एट रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, उसको यहाँ पे एक वीके नाम का पैरामीटर है, ठीक है। ये वीके मींस क्या है, जैसे V1, V2, V3, V4 ऐसे है। तो इसमें क्या होता है, उसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है या नहीं है। समटाइम ऐसे भी होगा, कोई चंक ऐसा होगा जैसे ये वाला चंक, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है क्या, इस फर्स्ट चंक में यहाँ पे जो आपको चाहिए थी ग्राउंड ट्रूथ की, वेस्टर्न यूरोप एंड पेरिस की इंफॉर्मेशन फर्स्ट चंक में प्रेजेंट है, यस नो, राइट। तो ये वीके की वैल्यू क्या होगी, जो भी वीके है वो क्या होगा, वीके वैल्यू विल बी 1 इफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, रिलेवेंट इन्फो इज प्रेजेंट, एंड नहीं होगी तो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर किसी चंक में वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है तो उसकी कॉन्टेक्स्ट जो प्रिसीजन की वैल्यू है उसको हम कंप्लीटली 0 कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स, मींस आपके पास कितने टोटल रिलेवेंट चंक थे, ठीक है। तो कंसिडर यहाँ पे हम 4 चंक लेते हैं, तो आउट ऑफ दीज 4 कंसिडर इसमें क्या था, एक भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके में क्या है, एक भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम कंप्लीटली रिड्यूस कर देंगे क्योंकि इसका प्रिसीजन 0 आएगा जो वीके की वैल्यू है, ठीक है। एंड कंसिडर इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑल राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिमूव करेंगे। अभी आपके पास रिलेवेंट चंक कितने हैं, 2 है, चंक 1, चंक 2। तो इनका प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे, इनमें कितने क्लेम है, जैसे इसका 1 आया था, मे बी इसका कंसिडर 0.5 आया है प्रिसीजन, तो क्या होगा 1 एंड 5, ओनली ये 2 ही लेंगे, उनकी क्या होगी यहाँ पे समेशन होगी एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम। तो रिलेवेंट आइटम कितने थे आपके पास, 2, तो क्या होगा
1 प्लस फाइनल 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, जो भी वैल्यू आएगी ये क्या होगा आपका फाइनल प्रिसीजन। आइडिया आ रही है? ऑल राइट। तो सेम वे में कॉन्टेक्स्ट रिकॉल भी हम कैलकुलेट करेंगे, एंड कॉन्टेक्स्ट रिकॉल इससे बहुत ही इजियर है, उसके लिए आपको ये इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट रिकॉल तो क्या होगा अगर हम इसको कंपेयर करें विथ योर क्लासिफिकेशन, तो क्या होगा? रिकॉल में आप क्या देख रहे थे क्लासिफिकेशन में? यस, जितने भी आपके पॉजिटिव एग्जांपल्स है सारे के सारे मींस आउट ऑफ दोज आपके मॉडल ने कितने पॉजिटिव बोले, राइट? रिकॉल में क्या देख रहे थे? यही देख रहे थे ना, आउट ऑफ ऑल द ट्रू पॉजिटिव हाउ मेनी आर प्रिडिक्टेड बाय मॉडल पॉजिटिव्स, तो यही आपको देखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल ग्राउंड ट्रूथ सेंटेंसेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है? जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट, उसमें ऐसे कितने सेंटेंसेस है, वो सेंटेंसेस मींस ग्राउंड ट्रूथ में जितने भी सेंटेंसेस है, जैसे ग्राउंड ट्रूथ में यहाँ पे कितने सेंटेंसेस है या फिर कितने क्लेम्स है? फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, ये एक क्लेम हो गया। दूसरा, कैपिटल इज पेरिस, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड ट्रूथ सेंटेंसेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कितने प्रेजेंट है? इन आउट ऑफ दोज टू कितने प्रेजेंट है? सॉरी, ये इन दो में से कितने प्रेजेंट है? फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, ये एक प्रेजेंट है। दूसरा, पेरिस प्रेजेंट है क्या? यस, पेरिस इज आल्सो प्रेजेंट। तो क्या होगा? दो है, सारे टू के टू प्रेजेंट है, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन अ ग्राउंड ट्रूथ। तो क्या होगा? टोटल टू है, ये होगा डिवाइड में, एंड टोटल कितने जो कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट है, तो 2/2 आएगा। समझ में आ रहा है? रिकॉल। एंड सेम वे में यहाँ पे इसमें वेस्टर्न यूरोप की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, एंड अगेन पेरिस की है क्या? पेरिस की नहीं है। मतलब आपके ग्राउंड ट्रूथ में टू सेंटेंसेस थे, आउट ऑफ दोज ओनली वन सेंटेंस प्रेजेंट है इन अ कॉन्टेक्स्ट, तो इसका रिकॉल आएगा 1/2। समझ में आ रहा है? यस सर। ऑल राइट। तो ये हमने थियोरेटिकली तो देखा, एंड आपको थियोरेटिकली कुछ करने की मींस पता भी नहीं होगा तो भी चलेगा, बट जस्ट उसका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कैसे वर्क हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट? तो हमें एक रैक का एप्लीकेशन बिल्ड कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे? उस रैक के एप्लीकेशन के ऊपर जो भी आपका पहले आपको डेटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड डेटा सेट में क्या क्या चाहिए आपको? आपका ग्राउंड ट्रूथ वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डेटा सेट कैसे क्रिएट करना है, एंड फिर उसके बाद रैग लाइब्रेरी का यूज करके किस तरीके से हम उसको जज करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, ऑल द थिंग्स वी विल सी। तो आपको पहले रैग का एप्लीकेशन बिल्ड करना है, राइट? तो जैसे हमने अभी तक देखा है, यहाँ पे एक रैग का एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है ऑन एक एनवीडिया की पीडीएफ है। एनवीडिया कंपनी है जो उसकी अर्निंग रिपोर्ट है, उसका पीडीएफ मैंने लिया है, ठीक है। तो एक रैग एप्लीकेशन बिल्ड कर लेते हैं। ऑल राइट, ये हो गया। देन की सेटअप करेंगे, एंड ये सारी चीजें जो भी हमने देखा है, पीडीएफ लोडर, स्प्लिटर, एम्बेडिंग मॉडल, वेक्टर स्टोरी, ट्रैवल चेन वगैरह, ऑल द थिंग्स क्या है जो हमने ऑलरेडी देखा है, उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? इस एनवीडिया के पीडीएफ के ऊपर आपका एप्लीकेशन या फिर रैक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है।
सो अभी अगर आप देखेंगे आपको क्या करना चाहिए, डेटा क्रिएट करना होगा, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर इवेल्युएशन, ठीक है, क्योंकि आपको इवेल्युएट करना है तो डेटा चाहिए, प्रिपेयरिंग। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि मैन्युअली डेटा कैसे क्रिएट करना है, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर इवेल्युएशन। क्या एरर है, PyPDF इज नॉट इंस्टॉल्ड, PyPDF, ओके, ये नीचे वाले दो कमांड भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑल राइट, ठीक है, आपको डेटा प्रिपेयर करना है। तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्सेस है, फर्स्ट वन इज फेथफुलनेस, नेक्स्ट आंसर रिलेवेंसी, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। ऑलराइट, ये आपके पास 4 मैट्रिसेस प्रेजेंट है। तो फेथफुलनेस कैलकुलेट हम कौन से फैक्टर्स के ऊपर कर रहे थे, ये फेथफुलनेस कैसे कैलकुलेट हो रही है, यस How relevant is your answer based on your question? राइट, मींस जो आपका आंसर जनरेट हुआ है वो आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली करेक्ट है या नहीं। तो आपको इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कौन सी चीजें चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एंड एलएलएम आंसर, राइट, इन दोनों को आपको कंपेयर करके फेथफुलनेस मिलेगा। तो फेथफुलनेस के लिए क्या क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एंड आंसर, राइट। तो यहां पे लिखते हैं फेथफुलनेस के लिए आपको चाहिए कॉन्टेक्स्ट एंड आंसर, कॉन्टेक्स्ट एंड आंसर। नेक्स्ट इज आंसर रिलेवेंसी, उसके लिए क्या क्या चाहिए, Answer and your question. क्वेश्चन, राइट, आंसर एंड क्वेश्चन। एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन के लिए So your chunks या उसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे, एंड ग्राउंड ट्रूथ, ground truth. Yes. एंड सेम फॉर कॉन्टेक्स्ट रिकॉल आल्सो, यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट एंड ग्राउंड ट्रूथ, ये दोनों चीजें चाहिए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको अगर ये चारों मैट्रिक्स कैलकुलेट करने तो आपको 4 थिंग्स चाहिए होती है। फर्स्ट आपको चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स क्या है, यूजर का जो भी क्वेश्चन है, यूजर क्वेरी। नेक्स्ट होगा उसका आंसर, एलएलएम ने जो आंसर जनरेट किया है। उसके बाद आपको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम बोल सकते हैं रिट्राइव्ड चंक्स, Yes. राइट। एंड फाइनली ग्राउंड ट्रूथ, क्या होगा ग्राउंड ट्रूथ, हम बोल सकते हैं क्या, एक्सपेक्टेड आंसर, हम जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू द यूजर क्वेरी, Yes. या एक्सपेक्टेड आंसर टू यूजर क्वेरी, ठीक है। ये 4 थिंग्स आपको चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड ग्राउंड ट्रूथ क्रिएट कर लेते हैं। तो ये कैसे क्रिएट करना होगा आपको, हम आपके डॉक्यूमेंट में देखेंगे कुछ ऐसे ग्राउंड ट्रूथ फाइंड आउट करते हैं एंड उसके ऊपर क्वेश्चन एंड ग्राउंड ट्रूथ, ये दोनों चीजें आपको बिल्ड करनी है। तो ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे मैन्युअली कैसे करते हैं। तो जस्ट आई विल शेयर माय एंटायर स्क्रीन। ऑल राइट, हियर। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर आपने क्या किया है, रैग एप्लीकेशन बिल्ड किया है। तो हम उसमें देखेंगे ऐसे कुछ फैक्ट्स फाइंड आउट हो सकते हैं क्या, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मैन्युअली आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है।
तो लेट्स से कुछ मिलता है क्या, क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, ये मैन्युअली ही देखना पड़ेगा, अगर मैन्युअली करना है तो। कूडा के ऊपर कुछ पूछ सकते हैं, कूडा प्रोग्रामिंग मॉडल। ओके, NVIDIA, we have invested, yeah, this one is, we have invested over billion in research and development। ठीक है, ये आपका एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, तो आप इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मच अमाउंट NVIDIA have invested, राइट। तो यहाँ पे ये अगर आपका ग्राउंड ट्रूथ है तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मच NVIDIA invested इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मच NVIDIA इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, NVIDIA इन्वेस्टेड 45.3 बिलियन डॉलर्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपको आंसर चाहिए, राइट। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया एंड ये उसका ग्राउंड ट्रूथ हो गया। ये समझ में आ रहा है, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया। यस, सेम वे में और दो ऐसे ग्राउंड ट्रूथ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे, जैसे यील्डिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या जो हम यूज कर सकते हैं एज अ ग्राउंड ट्रूथ। Sir, we introduced Tensor Core at 2017. वेर कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। ऊपर उसके ऊपर वाले लाइन we introduced Tensor Core जो कि yeah. So when was NVIDIA introduced, जो भी आएगा, so ये होगा आपका, ये यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वी NVIDIA लिखेंगे, क्योंकि आपको आंसर में NVIDIA चाहिए, राइट। NVIDIA इंट्रोड्यूस्ड इट्स आवर नहीं, इट्स फर्स्ट टेंसर कोर GPU इन 2017। तो हम क्या बोलेंगे, when NVIDIA introduced its first टेंसर कोर GPU। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑलराइट, ये भी कैसे फाइंड आउट किया हमने, आपका क्वेश्चन क्या है उसका ग्राउंड ट्रूथ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसका आंसर यही होना चाहिए। और एक देख लेते हैं कुछ, ठीक है, कुछ दिख रहा है, सपोर्ट मोर देन, ठीक है, नो, पावर 75, ठीक है, ये भी नहीं लेंगे। कुछ दिख रहा है क्या, फिजिकल 20 वी कैन ऑप्टिमाइज, कुछ दिख रहा है हियर, ये ले लेते हैं। सो ये अगेन क्या होगा आपका ग्राउंड ट्रूथ होगा, देयर आर ओवर 4.7 मिलियन डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड यूजिंग कूडा। सो हम क्या पूछेंगे, हाउ मेनी डेवलपर्स यूजिंग कूडा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो ये आपने कैलकुलेट किया है, बट अभी इसके लिए आपको अगर सारी चीजें करनी है तो दो चीजें और चाहिए, क्या क्या, योर आंसर एंड कॉन्टेक्स्ट। ये कैसे मिलेगा आपको आंसर एंड कॉन्टेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन हम पूछेंगे टू दी चेन, ये चेन हमने बिल्ड किए तो आपको आंसर मिलेगा। यस, जो यही LLM का आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। एंड ये कॉन्टेक्स्ट कैसे मिलेगा, So your document, right? What document you have? यस, बट कैसे कैसे मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, रिट्राइवल का यूज कर सकते हैं क्या इस, Yes. राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो आपके क्वेश्चन एंड आपके ग्राउंड ट्रूथ है एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन एंड दीज आर योर क्वेश्चंस। सो आई थिंक यहाँ पे आए थे क्वेश्चंस, क्या था, ले लेते वन बाय वन।
एक्चुअली दिस इज नॉट क्वेश्चन, ये है आंसर्स है ना वो सर। राइट राइट, ये क्वेश्चन है। सेकंड, या आई थिंक ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस है। एंड देन ग्राउंड ट्रूथ, ग्राउंड ट्रूथ क्या है? जो भी ऊपर से, नॉट ऐसे, ये कंप्लीट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे भी आ रहा है जस्ट उसको लिस्ट में देंगे। ऑलराइट, ये थिंग्स क्या कर रहे हैं हमें समझ में आ रहा है। हमने ये दो चीजें क्रिएट कर ली, अभी और दो चीजें आपको क्रिएट करनी है, दैट विल बी, ठीक है। आपका अभी आपको क्या हो रहा है, इसको ओके इसे क्लोज करना है, ठीक है। अभी आपको आंसर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर लूप करेंगे, या फिर वन बाय वन ये क्वेश्चन जब चेन को पास करेंगे तो चेन आपको आंसर देगा, ठीक है। सो लेट्स सी चेन डॉट इनवोक, एंड ये क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन ऑफ 0 ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, क्वेश्चन नॉट डिफाइंड, यस 40.3 बिलियन समथिंग आपको आंसर मिल रहा है, मतलब करेक्ट दे रहा है आंसर, मीन्स ये आंसर फेथफुल भी है एंड रिलेवेंट भी है, बट आपको ये चेक करना है। तो ये जो रिजल्ट है इसका मतलब क्या है, ये इट इज अ, क्या बोल सकते हैं, एलएलएम रिस्पॉन्स, या फिर ये आंसर है, राइट। एंड ये कॉन्टेक्स्ट कैसे मिलेगा, फ्रॉम रिट्राइवल। तो हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपली लूप करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए आंसर, तो दोनों के लिए लिस्ट बनाएंगे, आंसर आंसर, एंड सेकंड कॉन्टेक्स्ट, या। तो यहाँ पे क्या करें, फॉर क्वेश्चन इन क्वेश्चंस, अगेन क्या करें, आंसर डॉट अपेंड चेन डॉट इनवोक क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, यहां से क्या होगा, आंसर में हर एक क्वेश्चन का आंसर अपेंड हो जाएगा, राइट। एंड सेम रिट्राइवल का करना होगा तो क्या कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, यस गेट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट से। इससे क्या मिलेगा आपको, जस्ट लेट्स ट्राई इट, एंड ये क्वेश्चन 0 का करके देखेंगे क्या बोल रहा है। ओके आई थिंक ये उन्होंने क्लोज कर दिया है, पहले ये होता था, यूज होता था, अभी जस्ट इन्वोक करेंगे। तो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, बट ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपको जस्ट उसमें का पेज कंटेंट चाहिए। तो पेज कंटेंट कैसे ले सकते हैं, अगेन इसके ऊपर लूप करेंगे, यस फॉर आई इन, ये जो भी रिट्राइव हो रहा है, एंड उसमें से आपको क्या चाहिए, आई डॉट पेज कंटेंट। समझ में आ रहा है, तो आपको ओनली पेज कंटेंट मिल रहा है, बट ये जो पेज कंटेंट है इसको अगर आपको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं क्या, मीन्स लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज होगा यहाँ पे। इसके लिए क्या होगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, आई डॉट पेज कंटेंट, यस ऐसा कुछ, यस यस राइट। तो यही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये जो आ रहा है वो आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन डाल देते हैं। दिस वन क्या हो रहा है, आई डॉट पेज कंटेंट फॉर आई इन रिट्राइवल डॉट, जस्ट इसको हम इन्वोक करेंगे, ठीक है, इन्वोक क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन के लिए क्या होगा, उसका जो भी टॉप के 4 डॉक्यूमेंट्स है वो हम रिट्राइव करेंगे, एंड उसका जो पेज कंटेंट है हम इस कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे। समझ में आ रहा है, एंड आंसर जनरेट हो रहा है, आपका कॉन्टेक्स्ट भी जनरेट हो रहा है, ये क्लियर है, Yes, sir. ऑल राइट। एंड जस्ट इफ यू लुक एट द आंसर, जनरेटेड आंसर, आपका जो क्वेश्चन था उसके लिए ये आंसर जनरेट हुए है।
सो एक्चुअली ये भी नहीं चाहिए हमें, ओनली रिजल्ट चाहिए। तो आंसर ऑफ रिजल्ट करके देखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ, यहाँ पे इनवोक आंसर डॉट अपेंड चेन डॉट इनवोक क्वेश्चन मिल रहा है, उसमें से आपको जस्ट रिजल्ट चाहिए, राइट? क्योंकि इससे आपके मॉडल को समझ में नहीं आएगा, तो ओनली रिजल्ट ले लेते हैं, ये ओनली रिजल्ट लेंगे। नाउ वी विल चेक कि आपका आंसर कैसे मिल रहा है। ओके, तो क्या है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर 40.3 बिलियन। यहाँ पे 2017 बोल रहा है, और 4.7 मिलियन डेवलपर, तो प्रॉपरली आंसर दे रहा है, राइट? एंड देन सेम वे में आपने ये सारी चीजें क्रिएट की है। तो आपका ये डेटा हमने कैसे क्रिएट किया है, क्या क्या क्रिएट किया है, ये समझ में आ रहा है? आपको जब भी ये चारों चीजें इवेलुएट करनी होती है, ये 4 थिंग्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, क्वेश्चन, आंसर, कॉन्टेक्स्ट, ग्राउंड ट्रूथ। ये हमने कैसे क्रिएट किया, ये समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट? यस, ऑल क्लियर? Yes, sir. ऑल राइट, देन अभी हमें क्या करना होता है, ये जो लिस्ट है इसको हगिंग फेस का जो डेटा सेट है, हगिंग फेस का डेटा सेट क्या है, हमने कब यूज किया था हगिंग फेस डेटा सेट? लाइब्रेरी थी, यस सर, वर्ड फाइन ट्यूनिंग के वर्ड इसमें। फाइन ट्यूनिंग के लिए, राइट? तो यहाँ पे क्या है, इस डेटा को आपको हगिंग फेस के डेटा सेट में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इवेल डेटा सेट नाम से एक डिक्शनरी बिल्ड करते हैं। एंड डिक्शनरी में क्या क्या होगा, वो आपकी लिस्ट होगी, सारी लिस्ट, जैसे या क्वेश्चन, आंसर, कॉन्टेक्स्ट एंड ग्राउंड ट्रूथ। ठीक है, ये क्वेश्चन मींस आपके ऑल द क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, आंसर में लिस्ट ऑफ आंसर, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लिस्ट ऑफ ग्राउंड ट्रूथ। ठीक है, एंड इसे आपको कन्वर्ट करना है हगिंग फेस डेटा सेट। तो डिक्शनरी से हगिंग फेस डेटा सेट हम बिल्ड कर सकते हैं। क्या करेंगे, फ्रॉम डेटा सेट्स या इंपोर्ट डेटा सेट, एंड जस्ट सिंपली क्या करेंगे, डेटा लिखते हैं, डेटा इक्वल टू डेटा सेट फ्रॉम डिक इवेल डेटा सेट। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आपका डेटा था इवेल डेटा सेट इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपका सारी चीजें हगिंग फेस की डेटा सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, आपने डेटा कन्वर्ट किया, उसमें 3 रोज है, राइट? वाई 3 रोज? क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन के लिए किया है, उसके लिए क्वेश्चन, आंसर, कॉन्टेक्स्ट, ग्राउंड ट्रूथ, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये डेटा प्रिपरेशन क्लियर है क्या, कैसे डेटा प्रिपेयर किया हमने फॉर इवेल्युएशन? यस, जस्ट आपको ये 4 थिंग्स क्रिएट करनी है। एंड नाउ हम क्या करेंगे, रैगास जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का यूज करके इवेल्युएशन करेंगे। यूजिंग रैगास, तो रैगास एक लाइब्रेरी है, उसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल रैगास। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये रिस्टार्ट करना पड़ा। एंड नाउ आपकी सारी चीजें चाहिए आपको, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम, ओके, फिर से डेटा सेट बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ है, ये सारी चीजें रिस्टार्ट हो चुकी थी, तो स्टार्टिंग से ही रन करना पड़ेगा। कहाँ पे रैक बिल्ड किया था हमने, फिर एंड यहाँ पे माई वेक्टर, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, हाँ ऐसे डिलीट करेंगे।
क्योंकि क्या होगा, 2 टाइम्स वो उसी फोल्डर में 2 टाइम्स चला जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमने उस फोल्डर को पहले डिवाइड किया एंड न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे अभी। ऑल राइट, एंड ये सारी चीजें इसे ओके। तो फ्रॉम रेगास डॉट मैट्रिक्स, आपको कौन सी मैट्रिक्स चाहिए? फेथफुलनेस, आंसर रिलेवेंसी, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, ऑल द मैट्रिक्स लेना है एंड देन रेगास से इवैल्यूएट भी चाहिए हमें। तो फ्रॉम इंपोर्ट इवैल्यूएट, ठीक है। एंड सिंपली हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे अभी। तो एक आपको स्कोर मिलेगा इक्वल टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएशन के पास आपका डेटा सेट, कौन से डेटा सेट के ऊपर आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। डेटा सेट इक्वल टू डेटा में आपने क्रिएट किया था, राइट। एंड देन कौन सी मैट्रिक्स आपको इवैल्यूएट करनी है, जस्ट इतना ही देना है। एंड हियर हम देंगे मैट्रिक्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सारे मैट्रिक्स चाहिए आपको एंड इसको क्लोज कर देते हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल रन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें रन होगी। फुलनेस रिक्वायर रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट, ओके। आई थिंक यहाँ पे क्या होता है, जो हमने कॉन्टेक्स्ट नेम दिया है उसका नेम ये होना चाहिए, रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको चेंज कर देते हैं विथ रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट। नहीं सर, लास्ट में कोमा एक्स्ट्रा हो गया ना, नो नो नो, कॉमा का इशू नहीं है। द मैट्रिक फेथफुलनेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉलोइंग एडिशनल कॉलम्स रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉलम का नेम ये होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट का। कॉमा की वजह से कुछ इशू नहीं है, जस्ट उसका नेम रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं एंड इसे फिर से बिल्ड करेंगे। एंड नाउ यस, रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट नाम का कॉलम है आपके पास। ठीक है, तो आपका स्कोर कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स चेक द स्कोर। फेथफुलनेस ओके, कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है, व्हाई? नैन नैन बोल रहा है व्हाई व्हाई, व्हाट इज द रीजन? ये जनरेट प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्टर एलएलएम, व्हाई? प्रॉपरली तो क्या है हमने सब, जस्ट फिर से कर लेते हैं। ओके, नहीं हो रहा है ना, मे बी इस लाइब्रेरी को अपडेट करके देखेंगे क्योंकि इसका भी न्यू वर्जन कुछ आया होगा। या आपका डेटा करेक्ट है ना, पहले डेटा को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन है क्या? यस, क्वेश्चन है, आंसर आंसर्स भी है, कॉन्टेक्स्ट इज आल्सो देयर, ग्राउंड ट्रूथ, यस ग्राउंड ट्रूथ इज आल्सो देयर। एंड जस्ट इसको फिर से इस इवैल डेटा के ऊपर, ठीक है, 3 रोज है, ओके। आपका डेटा प्रॉपर है नाउ एंड इंस्टॉल हुआ है ना प्रॉपरली? ऑल राइट, इट इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई इट रनिंग अगेन। अगेन आई थिंक सेम एरर देगा। व्हाई इट इज नॉट गिविंग? ऑलमोस्ट सारी चीज तो सेम मीन्स ऑलमोस्ट यही है। रेगास मैट्रिक्स चाहिए, इवैल्यूएट चाहिए, इवैल्यूएट में ये देंगे। तो इवैल्यूएट तो हो रहा है बट लेट्स चेक इसका क्या मीनिंग है ये। So does order of these matrices matter or not? नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या बोल रहा है? रीजनिंग, रेगास में कुछ रीजनिंग आ रहा है, तो रिजोल्यूशन क्या है? इन रेगास, तो क्या बोल रहा है ये? एलएलएम इंस्टेंस, ये तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ओके, जस्ट रेगास की लाइब्रेरी में जाके देखेंगे, मे बी उसके सिंटैक्स में कुछ चेंज हुआ है क्या। रेगास गेट स्टार्टेड,
ठीक है, आपके पास ये डेटा वगैरह चाहिए, ब्लू स्कोर वगैरह नहीं करना है हमें, ओपन ये है, ठीक है। क्या सब कुछ दे रहा है, न्यू न्यू थिंग्स, ओके। लोड डेटा सेट, इवैल्यूएट, यस, इवैल डेटा सेट एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन से सेट की है, वेयर आर द मैट्रिक्स, ओके, इवैल डेटा सेट एंड ये मैट्रिक्स क्या क्या है, ऊपर कहीं पे सेट की थी क्या, ओके, ऑलमोस्ट तो सेम ही है सब कुछ। इवैल्यूएट सिंपल रैंक, यहाँ पे देखते हैं, ओके, ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, रैक बिल्ड किया है आपने, एंड देन सैंपल क्वेरीज, एक्सपेक्टेड रिस्पांस, दिस इज आवर ग्राउंड ट्रूथ। अगेन इससे डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं, क्वेरी रिस्पांस ये सब कुछ सेम ही कर रहा है, रिलेवेंट डॉक्स ये सब कुछ हो रहा है डेटा सेट्स में, यूजर क्वेरी रिट्राइव चंक ऐसे अपेंड कर रहे हैं, ओके ओके। आई थिंक ये इवैल्यूएशन डेटा सेट कुछ इस तरीके से डेटा सेट क्रिएट करना है, मे बी अभी उनने चेंज किया होगा, लेट्स चेक इट। इस इवैल्यूएशन डेटा सेट में क्या करना है, जो भी आपका डेटा था वो पास करना है, राइट। इस आपकी डिक्शनरी जो इवैल डेटा सेट थी, ऑल राइट, इवैल डेटा सेट यहाँ पे दे रहे हैं, क्या बोल रहा है, मस्ट बी मैपिंग, ओके। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसके नेम क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूजर इनपुट, ओके, रिस्पॉन्स एंड रेफरेंस, आई थिंक ये नेम भी चेंज किए उन्होंने, प्रीवियसली कुछ अलग ही नेम थे, तो यही नेम देते हैं अभी। इसके लिए यूजर इनपुट, रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट ये तो करेक्ट है, रिस्पॉन्स, आंसर मीन्स रिस्पॉन्स चाहिए, ओके, रेफरेंस, ग्राउंड ट्रूथ मीन्स रेफरेंस, ओके। या बोलिए, की जीरो क्या बोल रहा है, ओके, ये सारा कोड इसी तरीके से हम रन करेंगे। लेट्स सी, जो आपका इसका नेम है सैंपल क्वेरी देते हैं, लेट्स चेक, सब कुछ चेंज करते हैं, ये है आपकी सैंपल क्वेरी, देन एक्सपेक्टेड रिस्पांस जो आपके रिस्पांस है, एंड देन यहाँ पे डेटा सेट क्रिएट हो रहा है, रैग इज नॉट डिपेंडेंट, देन व्हाट इज रैग, आपकी चेन है, ठीक है, चेन डॉट जनरेट आंसर, एंड यहाँ पे रिट्राइवल गेट रिलेवेंट डॉक नहीं, यहाँ पे आपको इन्वोक चाहिए, इन्वोक एंड उसमें ये सारी चीजें, कहाँ गया, क्या दिया था हमने, वेयर इट इज, नीचे किया था ना, ये टेक्स्ट बाय स्ट्रिंग, ओके, ठीक है, मे बी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक क्वेरी चाहिए, क्वेरी टेस्ट लिस्ट बाय स्ट्रिंग, क्या बोल रहा है, ओके, मैं चेक करता हूँ एग्जैक्टली कुछ इसके सिंटैक्स में चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से मैं जस्ट ये चेंज करता हूँ, ठीक है, ये चेंज करके देखेंगे। एनीथिंग एल्स, ये समझ में आ रहा है, आइडिया क्लियर है, जस्ट उसको थोड़ा सिंटैक्स चेंज है, वो नोटबुक में चेक करके आज डाल देता हूँ, ठीक है। विच लिस्ट, कौन सी लिस्ट यूज कर रहे हैं, ओके, ठीक है, मैं कंपेयर करके चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। एंड जो अपडेटेड नोटबुक है जो रन हो रहे हैं वो नोटबुक में अपेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैन्युअली क्रिएट किया है अभी डेटा, बट उसके साथ साथ सिंथेटिक डेटा के साथ कैसे इवैल्यूएट करना है, दैट विल सी टुमारो। यस धनंजय, कुछ क्वेश्चन है, ऑल राइट, ठीक है, एनीथिंग एल्स,
Any question? Okay then. Thank you guys. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, everyone.